हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था इम्बिबिएशन के बारे में। इम्बिबिएशन या अंतःशोषण के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और इस तरीके से जो प्लांट वाटर रिलेशन वाला जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। तो अपना चैप्टर क्या है भाई? चैप्टर नंबर 6, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सेट इन प्लांट एंड ascent of sap in plants। हिंदी में बोलते हैं पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें जल अवशोषण व पादपों में जल का मार्ग। अपना जो टॉपिक है वो क्या है? इसमें फर्स्ट जल अवशोषण व पादपों में जल का मार्ग। पादपों में जल का मार्ग। ठीक है, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो जल होता है सभी जीवित जीवों के लिए एक आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, इसके बिना कोई भी जो उपापचय क्रियाएं हैं वो संपन्न नहीं हो सकती। ठीक है, फर्स्ट अपना क्या है? जल अवशोषण। जो पादप होते हैं वो जल का जो अवशोषण करते हैं मुख्य रूप से करते हैं भूमि द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? भूमि द्वारा। और भूमि में जो जल होता है उसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, जल के साथ साथ इन पदार्थों का भी प्लांट्स के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का भी क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है, जो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। इसके साथ ही साथ वी ऑल नो दैट स्टूडेंट जो भूमि में जो जल पाया जाता है वो कहाँ से आता है? वर्षा के द्वारा। किसके द्वारा आता है? वर्षा के द्वारा। जो वर्षा के द्वारा जो जल आता है वो भूमि में क्या हो जाता है? भूमि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इससे वाटर का जो लेवल होता है वो अप हो जाता है। जो प्लांट्स और जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव हैं वो अपने उपापचय क्रियाओं के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। इतना क्लियर है? तो हम इन वन वर्ड बोल सकते हैं कि पौधों में जल की जो आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? वर्षा जल के द्वारा होती है। क्लियर है इतनी बात? तो पौधों में जल की आपूर्ति कहाँ से होगी भाई? वर्षा जल के द्वारा। ठीक है, और इस जल में विभिन्न प्रकार के घुलित लवण और खनिज लवण पाए जाते हैं जिनका भी अवशोषण पादपों के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर बारिश तेज आती है, वर्षा जो होती है वो कैसे आ रही है? तेज आती है। तो जब वर्षा तेज आती है तो जल होता है वो वाहित अवस्था में होता है, मतलब रनिंग अवस्था में पाया जाएगा। जब तेज बारिश आ रही है उस दौरान क्या होता है? जो जल होता है वो बहकर विभिन्न प्रकार की नदियों, तालाबों व पोखरों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का जो वाटर होता है वो कहलाता है रन अवे वाटर या अपवाहित जल। किसे कहेंगे? अपवाहित जल। नाम ही क्या है? वाहित। वाहित का मतलब क्या है? बहने वाला। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? तेज वर्षा के बाद जल जो होता है, जल वाहित अवस्था में,
वाहित अवस्था में या हम लोग बोल सकते हैं बहकर नदियों तालाबों में पोखरों में पहुंच जाता है। नदियों तालाबों व कहाँ पर, पोखरों में, और नदियों से आगे चलकर महासागरों में क्या रहता है, पहुंच जाता है। ठीक है, पोखरों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का जो जल होगा वो कौन सा कहलाएगा भाई, अपवाहित जल। क्लियर है। यहाँ पे सबसे याद रखने योग्य जो बात है वो ये है कि अपवाहित जल होता है, इसमें भूमि के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में अवशोषण होता है, इसलिए यह पादपों के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाता या ज़्यादा यूज नहीं किया जाता पादपों के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब जल हल्की वर्षा होती है, जब हल्की वर्षा होती है उस दौरान जो वाटर होता है वो सॉइल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बारिश हो रही है तो धीरे धीरे बारिश होगी, सॉइल उसे क्या करती जाती है, अवशोषित कर जाती है, अवशोषित करती जाती है। इस वाटर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सॉइल वाटर। क्या कहेंगे, सॉइल वाटर। तो अगर हम बात करें सॉइल वाटर या मृदा जल, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, मृदा जल क्या किसे कहेंगे, जब वर्षा कैसी हो रही है, हल्की होती है। ठीक है, तो हल्की होने के दौरान क्या होगा, इस दौरान जो जल है वो किसके द्वारा, जल मृदा द्वारा क्या कर लिया जाता है भाई, अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इसे क्या कहेंगे, सॉइल वाटर। क्लियर है। जो सबसे यूजफुल जो वाटर होता है और लॉन्ग पीरियड तक जो वाटर जमीन में रहता है वो कौन सा रहता है, सॉइल वाटर। और प्लांट्स के लिए जो मोर यूजफुल वाटर है वो भी कौन सा है, सॉइल वाटर। क्लियर है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर की, तो जो सॉइल वाटर होता है वो अनेक प्रकार का होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे 2 टाइप्स का। सॉइल वाटर है वो कितने टाइप का होता है भाई, अनेक प्रकार का, लेकिन हम बात करेंगे कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की। फर्स्ट जो है अपना वो है कैपिलरी वाटर और सेकंड है ग्रेविशनल वाटर। कौन कौन सा है भाई, सॉइल वाटर को अनेक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अपना कैपिलरी वाटर और सेकंड है अपना ग्रेविशनल वाटर। मतलब फर्स्ट केशिकीय जल और सेकंड है गुरुत्वीय बल, केशिकीय जल और सेकंड अपना क्या है, गुरुत्वीय जल, गुरुत्वीय जल। क्लियर है। अब हम फर्स्ट बात करेंगे कैपिलरी वाटर की या केशिकीय जल की। क्या होता है केशिकीय जल, तो जो केशिकीय जल होता है वो एल्किलॉइड मृदा कणों के मध्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एल्किलॉइड मृदा कणों के मध्य में। एल्किलॉइड मृदा कणों के मध्य कोशिकाओं में पाए जाने के कारण यह जो जल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैपिलरी वाटर की कि यह केशिकाओं के मध्य पाया जा रहा है, मृदा एल्किलॉइड मृदा कणों के मध्य में। एल्किलॉइड मृदा कणों के मध्य में पाए जाने के कारण इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या नहीं पड़ेगा भाई, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ड्यू टू दिस रीजन यह जो जल होता है वो आसानी से प्लांट्स को क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो किसका, कैपिलरी वाटर का। किसमें पाया जाना है, एल्केलॉइड मृदा कणों के केशिकाओं के मध्य पाया जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण का क्या नहीं पड़ता, गुरुत्वीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए पादपों को क्या होगा, आसानी से प्राप्त है। पादपों को आसानी से क्या हो जाता है भाई, प्राप्त हो जाता है। ठीक है। कौन सा जल होगा, केशिकीय। क्लियर है इतना।
सेकंड हम बात करेंगे ग्रेविशनल वाटर की या गुरुत्वीय बल की। जैसा कि नाम है ग्रेविशनल वाटर, ये कहाँ पर पाया जाएगा, इसके ऊपर किसका प्रभाव रहेगा भाई, गुरुत्वीय बल का। किसका प्रभाव रहेगा, गुरुत्वीय बल का प्रभाव रहेगा। क्लियर है, तो इसके ऊपर किसका प्रभाव रहेगा भाई, गुरुत्वीय बल का। नाम ही क्या है, गुरुत्वीय बल, सॉरी गुरुत्वीय जल या ग्रेविशनल वाटर। ठीक है, गुरुत्वीय याद रखने का ट्रिक है, किसका प्रभाव रहेगा, गुरुत्वीय बल का प्रभाव रहेगा। इसलिए गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण यह जो जल होता है वो शुष्क परतों के मध्य पहुंच जाता है। चट्टानों की शुष्क परतों के मध्य पहुंच जाने के कारण यह जो जल होता है वो पादपों द्वारा आसानी से अवेलेबल नहीं होता या पादपों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। इसलिए इस जल को कहा जाता है जलाक्रांत जल, मतलब इसका कोई भी प्लांट्स के द्वारा यूज नहीं होता। ठीक है, ये जड़ों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता। रीजन क्या है, गहराई में पहुंच जाने के कारण। ठीक है, इसलिए इस जल को क्या कहा जाता है भाई, जलाक्रांत जल। क्लियर है, तो ये था हमारा सोइल वाटर के टाइप। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट। इतना क्लियर है।